आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं निशा मिश्रा। खबर है वाराणसी जिले से, जहां सेवा समर्पण संस्थान के द्वारा आज से शुरू होगी श्री राम कथा। खबर है वाराणसी जिले से, जहां सेवा समर्पण संस्थान के हितार्थ आज से 5 मार्च तक द पाठशाला विद्यालय के परिसर होने वाले श्री राम कथा के संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता को सेवा समर्पण संस्थान के काशी प्रांत के संरक्षक श्रीमान दीनदयाल पांडे जी और बाबा विश्वनाथ वनवासी छात्रावास वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर SP गुप्ता ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि सेवा समर्पण संस्थान काशी प्रांत के तत्वाधान में 26 फरवरी 2023 से 5 मार्च साढ़े 4 से 7 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन द पाठशाला विद्यालय के परिसर तरना में आयोजित होना सुनिश्चित है। कथा व्यास श्रद्धेय पंडित श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज जी के श्रीमुख से होगा। आपका केंद्र श्री धाम वृंदावन है। इस दौरान बाबा विश्वनाथ वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह, सेवा समर्पण संस्थान काशी प्रांत संरक्षक दीनदयाल पांडे, बाबा विश्वनाथ वनवासी कल्याण आश्रम के मंत्री प्रमोद सिंह, RSS काशी उत्तर भाग कारवा सुरेंद्र अग्रहरी, विभाग प्रचार प्रमुख अमित गुप्ता मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से रविंदर गुप्ता की रिपोर्ट। अच्छा, मैं प्रमोद नारायण सिंह और वनवासी छात्रावास में एक सचिव पद का उत्तरदायित्व मेरे पास है। प्रमोद जी, ये छात्रावास कितना पुराना है और क्या कहना चाहेंगे इस छात्रावास को? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा, आप छात्रावास में आके आज वर्तमान स्वरूप देखें, तब आपको ये समझ में आएगा कि आज से 30 वर्ष पहले शिवपुर में एक छोटे से किराए के मकान में 2 बच्चों के साथ ये छात्रावास शुरू हुआ था। तब हम किसी ने परिकल्पना भी या कल्पना में भी नहीं था कि समाज से मिले हुए सहयोग से हम इस छात्रावास को इस स्तर तक पहुंचा सकते हैं। आज वहाँ पे 32 बच्चे हैं और जब आप आके देखेंगे तो उन बच्चों के आने जाने के खर्च व्यय से लेके उनका खाना पीना, इवन अभी बच्चे और अच्छे से पढ़ें इसके लिए उनकी कोचिंग की व्यवस्था करना, उनकी दवाई, उनके घर परिवार से वो हमेशा जुड़े रहें उसकी व्यवस्था करना, ये सारा चीज़। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी एक बच्चा अभी MBBS में सेलेक्ट हुआ और 2 बच्चे BTech के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये हमारे वनवासी छात्रावास के लिए जो तरना में स्थित है इसके लिए बहुत गर्व की बात है। इस तरीके से हम उनको सोच रहे हैं कि उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो और जब वो यहाँ से वापस अपने वनवासी क्षेत्रों में जाएँ तो अब उस तरीके से वो उस भूमिका को निभा सकें। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि उत्तर पूर्व में वहाँ पर आप जाएँगे नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ 92% तक कन्वर्जन्स हो चुके हैं, जहाँ 92 आज यहाँ से पढ़े हुए बच्चे कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई क्लर्क है, कुछ है। जब वो जाके बताते हैं वहाँ पे जो थॉट्स हैं, उनकी जो विचार है कि भारत में ऐसा, इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन जब ये बच्चे जाके वहाँ पे अब काम करना शुरू कर रहे हैं तो वो जो मिथ्य है, जितने भी माइट्स वहाँ पे फैला रखी थी मिशनरीज ने उन सारी चीज़ों की कि ऐसे रहता है और इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, वो सारी चीज़ जब जाके वो कन्वे करते हैं तब वहाँ के एक सामाजिक परिवर्तन आता है। और सामाजिक परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन आप पूर्वोत्तर राज्यों में देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, वो आपको परिलक्षित हो रहा होगा। तो इसी तरीके से वनवासी छात्रावास जो भी हमारा है, आप सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से हम 14 जनवरी के दिन अन्न संग्रह का कार्यक्रम करते हैं। शायद कभी आपके पास भी कोई आया होगा, गेहूँ, दाल, चावल इस तरीके से लेके। तो इस तरीके से ये जो भी छात्रावास चलता है समाज से चलता है। 1 रुपये भी सरकारी सहायता हम नहीं लेते हैं, 1 रुपये भी सरकारी सहायता के बिना। को बनाने का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया ना, जो वनवासी, जो वंचित वर्ग, बाबा विश्वनाथ वनवासी छात्र के अध्यक्ष डॉक्टर SP भारतीय पत्रकार जी भी उपस्थित हैं। पत्रकार वार्ता कथा के दिन रखी गई है, इसकी पूरी जानकारी हमारे मंदिर एवं वनवासी SP सिंह जी हम लोग को राम को लेकर के अभी बहुत सा कितना आवश्यक है राम का चरित्र, और राम का चरित्र के लिए बार बार ये राम कथा करना है। और ये एक संयोग भी हुआ कि यहाँ भी कहते हैं प्रभु ने
काम किया वो सुना, कैसे जीवन जीना। सेवा समर्पण संस्थान वनवासी बंधुओं के बीच में हम सब। मैं डॉक्टर एसपी गुप्ता हूँ, पेशे से चिकित्सक, सर्जन हूँ, जनरल सर्जन, और मैं बाबा विश्वनाथ बनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास तरना पे उसका अध्यक्ष हूँ। किस तरह की राम कथा शुरू होने जा रही है? ये राम कथा भगवान प्रभु श्री राम के बाल्यकाल से लेके उनके राज्य कार्य तक, राज्यपाट लेने तक की पूरा वर्णन है इसमें। ये कथा दिनांक 25 फरवरी से शुभारंभ इसका होगा और 5 मार्च तक चलेगा। ये इसमें हम भगवान राम के व्यक्तित्व के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके सदाचारी, उनके एक जो उत्तम व्यक्तित्व था उसके बारे में जनमानस को इसके बारे में बताएंगे हम लोग, उनसे अवगत कराएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जाए। मुख्य अतिथि कौन होंगे और क्या टाइमिंग होगी कथा का? इसका शुभारंभ माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी करेंगे और ये इसका शुभारंभ 25 तारीख को होगा कलश यात्रा से, जो कि कामाख्या मंदिर से स्टार्ट होके और पाठशाला के प्रांगण तक जाएगा। वहाँ पे फिर कथा, हवन, पूजन वगैरह होगा, फिर राम कथा स्टार्ट हो जाएगी और प्रतिदिन हमारे श्रद्धेय पंडित दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी द्वारा इसमें प्रवचन किया जाएगा। कुछ आदिवासी बच्चों को भी इसमें कुछ सम्मानित हाँ, किया जाएगा। हाँ, इसमें आदिवासी बच्चों को, हाँ, इनमें ऐसा कोई आदिवासी बच्चे तो सारे सम्मानित होंगे, लेकिन जो हमारा प्ररूप है कंपटीशन का, चाहे वो रूप सज्जा कंपटीशन हो या किसी डिबेट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बोलने के बारे में हो, उसमें उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जो प्रथम द्वितीय स्थिति आएंगे। ऐसे हम आदिवासी बच्चों को सबको सम्मानित करेंगे क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र से हैं, वंचित क्षेत्र से हैं, उनके गार्जियन भी उनको कोई शिक्षा नहीं दे पाए, उनके खान पान का इंतजाम नहीं कर पाते। उनको हम लोग ले आके यहाँ करीब इस समय 40 बच्चे हैं जिनको हम लोग बनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास में रखे हैं। ये पुरुष बच्चों के लिए है, महिला बच्चियों के लिए जो बनाया वो हम लोगों ने अलग बनाया, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनको सबको तो हम सम्मानित करेंगे क्योंकि ये हमारे पिछड़े वर्ग से हैं और इनको हमको मुख्य धारा से जोड़ना है। कितने बच्चे बताएं? मैं दीनदयाल पांडे, बनवासी सेवा समर्पण संस्थान का जो यहाँ पर केंद्र है काशी में, इसके संरक्षक की भूमिका में इतनी दायित्व है। कि किस तरह का राम कथा चालू होने जा रहा है? राम कथा है, राम तो सबको पता है, राम सबके अंतिम मोक्ष के है, सभी को मोक्ष राम से ही मिलना है। उस राम के बारे में जो आजकल गलत प्रकार का विषय चल रहा है, वो समाज में कृष्ण मंसा को लेकर किया जा रहा है, ये हम सबको पता है, गलत उसका। तो इस प्रकार के जो विचार हैं, इन विचारों को हम स्पष्ट रूप से जो मूल विषय है, आज समाज की जो समस्याएं हैं, जिससे समाज की समस्याओं से हटाया जा रहा है, इन विषयों को लेकर के भगवान राम का चरित्र था जो छुआछूत उनके उसमें नहीं था। महिलाओं के बारे में बात की जाती है, महिलाओं को तारा उन्होंने, एक तरफ तारा और छुआछूत की बात करते हैं, वही टोपी की हद है। जिन्होंने इसका अर्थ न जानते हुए इस पर बहस किया, यह जानना जरूरी है कि किस संदर्भ में किसने किससे कब कहा। यह समुद्र ने कहा, अपने बारे में कहा, न कि राम ने कहा। उन्हें अपने बारे में कहा, प्रभु इस प्रकार के लोग जब बिना डांट डपेट के ठीक नहीं रहते हैं, वो संदर्भ बोला है, न कि राम ने बोला है और समाज के बारे में, और हम उसको गलत ढंग से समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। परिचय बताएं।